दो शब्द हमारे सामने आ रहा है, एक संग्रह है, एक संयम है, एक दूसरे के ऑपोजिट है, ये रेसिप्रोकल है और इनका एक दूसरे की भिन्नता है इसके अंदर, एक दूसरे के लक्षण अलग अलग है, एक दूसरे की भावना अलग अलग है। हमें दोनों को समझना है। सबसे पहले हम संग्रह को समझेंगे। देखिए, संग्रह की बात करें तो दो बातें आती है, एक नीड और ग्रीड। व्यक्ति के शरीर होता है, उसके बाल बच्चे होते हैं, उसके माता पिता होते हैं, उसके परिवार होता है, उसके समाज होता है और उसको देश को, राज्य को, सबको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति की आवश्यकताएं हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया, हमारे संविधान में कहा गया है कि हमारी बेसिक मूलभूत सुविधाएं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, ये सरकार मुहैया कराएगी। ये सरकार ऐसी फैसिलिटीज डेवलप करेगी कि भारत के हर नागरिक को ये पांचों जो है मूल आवश्यकता पूर्ति के अवसर मिले और वो कर सके। तो ये तो हमारी नीड हो गई, लेकिन इन पांच की पूर्ति हो गई। उसके देखिए, हमारा एक परिवार है, 5 सदस्यों का परिवार है, बहुत अच्छा मकान है, हमारे पास में एक गाड़ी है, हर एक के पास अपना अपना मोबाइल है और खूब आराम से हमारा काम चल रहा है, अच्छी शिक्षा चल रही है, अच्छी चिकित्सा हो रही है, कोई चीज की कमी नहीं है। ये तो सारी नीड है, क्योंकि ये जहाँ शरीर है, जहाँ परिवार है, जहाँ देश है, ये सब पूर्ति करनी पड़ेगी। क्यों कि मेहमान भी आ जाता है। हमारे यहाँ कहा गया है, अतिथि देवो भव। हम मार्जिन रखते हैं, कोई और भावना रखते हैं, कोई न कोई अतिथि हमारे घर में आवे और हमारा भोजन ग्रहण करे, हमारा आतिथ्य स्वीकार करे, ऐसा कहा जाता है। और हम ये चिंतन करते हैं, कोई साधु महात्मा आए और हमारे, इसीलिए कहा गया है कि भगवान मुझे इतना देना कि मेरे परिवार का आराम से भरण पोषण हो जावे और साधु महात्मा के लिए भी कुछ जो है मेरा मार्जिन छूटे कि मैं उनको भी कुछ दे सकूं। तो कहने का अर्थ होता है, सारी नीड है, ये पूर्ति करना हमारी आवश्यकता है और ये जायज है, ये मेरा हक है, इसको कोई नहीं रोकता है। अब आती है ग्रीड। आप 10-10 मकान रखे हुए हैं, आपके पास में 10 प्लॉट है, आपके पास में करोड़ों का जो है बैंक बैलेंस है, आपके पास इतनी दुकानें हैं, इतनी बड़ी फैक्ट्रियां हैं और सारा पैसा आप लेविशली जो है अपने परिवार पे खर्च करते हुए। ग्रीड है। इसका क्या मापदंड है? ग्रीड का कोई मापदंड ही ग्रीड के लिए कहा गया है कि इस सृष्टि की सारी संपत्ति अगर मनुष्य को दे दी जाए तो मनुष्य फिर भी धापता नहीं, उसको संतुष्टि नहीं होती है। जबकि इस पूरी सृष्टि के अंदर 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों को भरण पोषण के लिए पूरी सुविधाएं उपलब्ध है, सारी चीजें उससे भरण पोषण हो सकता है। लेकिन एक व्यक्ति की ग्रीड को भी जो है ये हमारी सृष्टि पूर्ति नहीं कर सकती। इतना फर्क है, क्योंकि ग्रीड का कोई अंत ही नहीं है। इसलिए कहा गया है, विषयी नर की लालसा और पाम रोग की खाज, लोभी की धन लालसा और तीनों बेअंदाज। कि जो विषयी नर होता है वो विषय के अंदर इतना आसक्त होता है, लोभी इतना धन में आसक्त हो जाता है और पाम रोग की खाज ऐसी होती है कि लोहान हो जाता है, फिर भी व्यक्ति वो खाज खनता रहता है। तो ये क्या होता है कि ये एक तरह का आसक्ति, एक तरह का लोभ है और एक तरह की ग्रीड है, इसको रोका जाना चाहिए। इसीलिए ये संग्रह की परिभाषा में आता है। अब संयम की बात करता हूं। अगर आप मुझे कहो कि भारतीय संस्कृति में से एक सुंदर ऐसा शब्द निकालो कि हम अपने जीवन के अंदर ढाल दें, अपने परिवार के अंदर ढाल दें, एक ऐसा नियम हमको बता दो, एक शब्द ऐसा बता दो कि तो क्या है कि हमारा परिवार बहुत अच्छा आराम से चले। भाई और बहनों, दर्शकगण, वो शब्द है संयम। आपका मनुष्य नहीं, परिवार नहीं, पूरा चराचर जगत, पूरा 84 लाख की जीवा योनियों को अगर संयम शब्द अभ्यस्त हो जावे, आत्मसात हो जावे, हृदयंगम हो जाए, तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, शांतिपूर्ण से अस्तित्व होगा, सभी जिएंगे, लिव एंड लेट का फॉर्मूला लागू हो जाएगा। संयम, सर्वभूतेषु संयम अहिंसा। सारे जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ है, अहिंसा माँ की कोख से जनते हैं। अहिंसा सर्वभूव खेमई करी। अहिंसा जो है सर्व कल्याणकारी है और सबका भला करने वाली है। इसीलिए हर प्राणी
के जीवन के प्रति संयम करना वो अहिंसा है। संयम का अर्थ होता है संकोच करना। हमारी इंद्रियों को खुला मत छोड़ो, हमारे मन को खुला मत छोड़ो, हमारी बुद्धि को खुला मत छोड़ो, उस पर अंकुश करना संयम कर कहलाता है। इसीलिए एक हमारा जैन संदर्भ को मैं देना चाहता हूं कि जो है वहां पे भगवान महावीर के शिष्य गौतम ने भगवान से पूछा कि हमें ऐसा सूत्र दो ताकि हमने संन्यास ग्रहण कर लिया है तो हमारा जीवन जो है वो कर्म मुक्त हो, हमारे कर्मों का बंधन हो। तो भगवान महावीर ने कहा, जयंग चरे जयंग चिट्टे जयंग मासे जयंग सये भोजंतो भासंतो पाव खमंग न बंधई। तुम जैना से चलो, जैना से खाओ, जैना से उठो, जैना से सो, जैना से सब काम करो, सावधानी से, केयरलेसली, विवेक से, किसी प्राणी को कष्ट ना हो। चल के देखो तो गमन योग करो कि मेरे पांव के नीचे कोई छोटा प्राणी नहीं आ जावे, और बोलो तो ऐसा बोलो कि मेरे कहने से किसी को कटाक्ष न हो जावे, किसी को दुख न पहुंचे। और हमारी जो हमारी स्त्री की सारी इंद्रियां हैं, आप रूप देखो, भगवान का रूप देखो। आप ये जो श्रवण इंद्रियां हैं, प्रभु भक्ति के गीत गुन सुनो, उससे क्या होगा, आप एक अच्छे इंसान बनाओगे। आप कामुकता के गीत सुनोगे तो क्या होगा, समाज में अनैतिकता होगी, आप अब्रह्मचारी बनोगे और आपके जीवन का नाश होगा। जितना जितना संयम करोगे उतना उतना आपके जीवन का विकास होगा, उतना उतना आपके जो कर्मों का बंधन रुकेगा। और साथ साथ के अंदर इसके बहुत से बड़े फायदे हैं। कैसे फायदे मैं बताना चाहता हूं। मान लीजिए एक घर के अंदर 5 सदस्य है और हर व्यक्ति संयम करता है। जैसे भोजन की बात होती है तो भोजन को 5 के अंदर बराबर बंटना चाहिए, लेकिन एक व्यक्ति कहता है कि अगर अच्छा भोजन बना हुआ, अच्छा सीरा बना हुआ हो जाता, वो अकेला खा जाता है तो चारों को बड़ा दुख होता है। और ये संयम नहीं है। संयम क्या है कि 5 का यथा संविभाग करो, 5 हिस्से करो, सबको मिलने चाहिए। हमारी प्रॉपर्टी है, 5 सदस्य, सबको 5वां हिस्सा मिलना चाहिए। हमारे पास में अगर हमारी जो है वो आमदनी है 10,000 रुपए, तो 2,000 रुपए हर एक पर खर्च होना चाहिए। सब पे समानता का भाव आना चाहिए। महात्मा गांधी ने सर्वोदय का कॉन्सेप्ट दिया, अंत्योदय का कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने कहा देश तो आजाद हो जाएगा, लेकिन आजाद होने के बाद क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा सर्वोदय, सबका उदय हो। भारत के जितने भी नागरिक हैं, उस वक्त 33 करोड़ हमारी जनता थी, 33 करोड़ लोगों का उदय होना चाहिए। 33 करोड़ लोगों को मूलभूत सुविधाएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा सरकार को मुहैया करानी पड़ेगी और हर एक को आगे बढ़ने का अवसर मिले।